अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, ये कितने इकसाम की होती है और ये हलाल है या हराम है। क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हलाल है या हराम है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है। जिस तरह नॉर्मली दुकानदार हजरात या हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं इस नीयत से खरीदते हैं कि हम उसको बेच के मुनाफा कमाएंगे, तो इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं, तिजारत बोलते हैं। इसी तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग भी यही है। इसमें भी हम कॉइन्स वगैरह खरीदते हैं और उसके बाद इनको हम बेचते हैं। ये दरअसल नॉर्मल लाइफ में तो हम जैसे कोई फिजिकल चीज़ें होती हैं इनको हम खरीद के उसके बाद बेचते हैं तो हम मुनाफा कमाते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। हमने ऑनलाइन डिजिटल करेंसी जो है ना वो ख़रीदनी होती है और उसी को बेच के हमने मुनाफा कमाना होता है। ठीक है। डिजिटल करेंसीज इस वक्त जो है मार्केट में वो 18,000 से ज़्यादा अवेलेबल है। जिस तरह डॉलर, पाउंड और यूरो वगैरह दूसरी करेंसीज हैं नॉर्मल फॉरेक्स की, इसी तरह ये क्रिप्टो की भी अपनी करेंसीज हैं। लेकिन इनकी फ़िज़िकली कोई जो है ना वो चीज़ नहीं है, फ़िज़िकल ये अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ डिजिटल है और आप इनको ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रेंड्स 3 किस्म की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है स्पॉट ट्रेडिंग, उसके बाद आता है मार्जिन ट्रेडिंग और उसके बाद आता है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो नॉर्मल ट्रेड होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर $100 हैं, $100 के एवज कोई भी एक कॉइन ख़रीद लूँगा और जब उसकी कीमत अप जाएगी तो उसको बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। ये सिंपल है। जितने पैसे होंगे उतने की चीज़ खरीदेंगे और उस पर जो प्रॉफिट बनेगा वो हम उसमें से अर्न कर लेंगे। इसमें जो भी हम एक्सचेंज यूज़ कर रहे होते हैं, जिस एक्सचेंज पे हम इस वो वाली कॉइन जो है वो ख़रीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, वो एक्सचेंज की फ़ी भी होती है, वो थोड़ी बहुत होती है। वो कट करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें अपनी रियल इन्वेस्टमेंट के साथ ही हमारे अकाउंट में वापस मिल जाता है। दूसरी किस्म इसकी होती है मार्जिन ट्रेडिंग। तो मार्जिन ट्रेडिंग ऐसी होती है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी $100 हैं, तो मैं जिस एक्सचेंज पे जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो एक्सचेंज मुझे ऑफ़र करती है कि मैं आपको उधार पैसे देती हूँ। ठीक है। सूद पे पैसे देते हैं, सीधा सीधी बात है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो कमीशन है, ये है वो, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। सूद पे पैसे मिलते हैं एक्सचेंजेस से और वो वाले पैसे किन के होते हैं? वो एक्सचेंजेस के सारे पैसे अपने नहीं होते। मेरे आपके जैसे ही ट्रेडर जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो कुछ कॉइन ख़रीद के उनकी स्टेकिंग लगा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक्सचेंजेस क्या करती हैं कि वो स्टेकिंग वाले कॉइन, वो जो पैसे लोगों के पड़े होते हैं, वो उठा के जो मार्जिन लेना चाह रहे होते हैं, जो उधार लेना चाह रहे होते हैं एक्सचेंजेस से, उन लोगों को दे देती है सूद पे। ठीक है। उसकी परसेंटेज मुख्तस करती है एक्सचेंज। उसके बाद होता क्या है कि जब वो बंदा ट्रेडिंग अपनी कंप्लीट कर लेता है, कुछ एक्सचेंजेस घंटों के हिसाब से सूद चार्ज करती हैं, कुछ दिनों के हिसाब से। ठीक है। तो जितनी अरसे के लिए वो बंदा लोन लेके पैसे इस्तेमाल करता है, उसके बदले में जो उसका इंटरेस्ट बन रहा होता है, जो उसका सूद बन रहा होता है, ठीक है, वो सूद क्या होता है, एक्सचेंज अपना कमीशन उसमें से काट के बाकी का जो सूद होता है वो जिस बंदे ने कोइन अपने स्टेकिंग पे लगाए होते हैं ना, ठीक है, उनको जो है ना प्रॉफिट की सूरत में वो वाला सूद जो है ना उनको चला जाता है। और इसके बाद तीसरी किस्म आती है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में दोस्तों ये इट्स लाइक अ बेटिंग कि आपने प्राइस गेस करनी होती है। किसी भी कॉइन को आपने सेलेक्ट कर लेना होता है और आपने उस पर बेट करनी होती है कि इसकी प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी। अब अगर आपने अप पे लगाना है तो उसको बोलते हैं कि हम इसको लॉन्ग करेंगे, कि लॉन्ग करेंगे मतलब अप जाएगी इसकी प्राइस। अगर तो उसकी प्राइस अप जाती है, आप प्रॉफिट में जाते हैं, तो आप जो है ना वो प्रॉफिट बुक करके उसको अपनी पोजीशन को क्लोज करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने शार्ट पे लगाए होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। नहीं है, ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि इसमें आपने कोई चीज़ भी खरीदनी नहीं होती। आपने सिंपली कोई भी कॉइन सेलेक्ट करना होता है, अपना मार्जिन सेलेक्ट करना होता है कि मैंने इतने पैसे इसकी प्राइस पे लगा दिए कि प्राइस यहाँ से अप जाएगी। उस हिसाब से वो आपको जो है ना प्रॉफिट भी बनता है। और जब अगर आपके जो बेट है उसके अगेंस्ट आप चली जाती है आपकी ट्रेड, तो आपको लॉस भी हो जाता है। ठीक है। तो ये थी फ्यूचर ट्रेडिंग। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इसमें सूद का एलिमेंट भी है और बैटिंग का भी, तो फिर तो ये क्लियरली हराम हुई ना। तो दोस्तों ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जो है ना ये मार्जिन ट्रेडिंग, स्टेकिंग होती है। वो ट्रेडिंग नहीं होती बेसिकली, वो फिक्स डिपॉजिट टाइप टर्म होती है। जिस तरह बैंक में हम फिक्स पैसे रखवा देते हैं और उसके बदले में बैंक हमें मंथली दे रहा होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, और वो फिक्स होता है। तो उस लिहाज से हम देखें तो ये सूद के ज़मरे में आता है। ठीक है। हमने स्टेकिंग पे जो कॉइन लगाए होते हैं उनके बदले में हमें फिक्स एक आउटपुट मिल रही होती है, ठीक है, बगैर किसी एफर्ट के, तो वो सूद के ज़मरे में आता है। ये इसी तरह स्टेकिंग भी इसी तरह ही होती है, कोई ट्रेडिंग नहीं होती। आप एक अपना किसी भी एक्सचेंज पे स्टेकिंग लगा सकते हैं, अपना एक फ़िक्स अकाउंट बना के उसमें कॉइन बना के स्टेकिंग पे लगा के। तो जिस तरह बैंक वगैरह से आपको प्रॉफिट मिलता है मंथली, इससे भी आप डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे कमा सकते हैं। ठीक है। और ये क्लियरली हराम है। और जो फ्यूचर है वो तो आपको क्लियरली मैंने बता दिया कि वो बैटिंग है, वो भी क्लियरली हराम है। लेकिन जो स्पॉट ट्रेड है, में सबसे जो मेन जो है ना चीज़, जो उलमा इकराम ने जब इसके बारे में पूछा गया कि ये हलाल है या हराम है,
तो उलमा इकराम ने एक चीज़ जो है ना, एक कॉमन चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि उलमा इकराम कहते थे कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई हिस्सी वजूद हो उस पर आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको मिलती है चीज़, आपकी वो मलकियत बन जाती है, तो तब वो ट्रेडिंग आपकी हलाल होती है। अगर आप एक ऐसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपकी मलकियत ही नहीं कभी बनती, ठीक है, तो ऐसी चीज़ पे ट्रेड करना या ऐसी चीज़ को ख़रीदना और उसको फिर बेचना हराम है, जो आपकी मलकियत कभी भी नहीं बनती, जो फ़र्जी चीज़ होती है, ठीक है, में फ़र्जी होता है, ठीक है। आप फ़र्ज़ कर लें कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, फ़र्ज़ कर लें इसकी प्राइस नीचे जाएगी, तो वो उस पर तो क्लियरली हराम है। मार्जिन पे सूद का एलिमेंट आ जाता है, वो भी हराम है। लेकिन स्पॉट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। स्पॉट में ये सीन होता है, आपने एक चीज़ $10 की खरीद ली है, अब आपके वॉलेट में वो $10 की आ गई, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने वो $10 जो भी कोइन आपने ख़रीदा है या टोकन आपने ख़रीदा है वो आपने एक्सचेंज पे रखना है। आप उसको पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र करके, ऑफलाइन वॉलेट में ट्रांसफ़र करके अपनी पॉकेट में, अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी टोटल प्रॉपर्टी होती है। अब उसकी वैल्यू अप जाती है, डाउन जाती है, वो आपकी लक है, ठीक है, और आपकी सिलेक्शन है और आपकी रिसर्च है, तो ये आपका नसीब है, उसमें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो वो आपकी मलकियत रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोइन खरीदा जिसकी उस वक्त कीमत खरीदने के वक्त $10, उसकी वैल्यू गिरते गिरते अगर $1 भी आ जाएगी, तो जितने कोइन उस टाइम पे आपने खरीदे थे $10 के रेट के हिसाब से, अगर आपने एक कोइन खरीदा था तो आपका एक कोइन ही रहेगा। अब उसकी वैल्यू कम हुई है, तो आज अगर कम हो गई है 1-2 महीने बाद, तो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, तो अब तो वैसे भी जाएगी। हर चीज़ का इसी तरह होता है, मार्केट ये इसी तरह चलती है, कभी रेट अप होता है, कभी डाउन होता है। तो इस लिहाज से आप इसमें जो मतलब आपको नीचे से खरीद के ऊपर जाके बेच के मुनाफा कमाना होता है। और बाद उलमा इकराम ने अगली बात ये बोली कि चलें ठीक है, अगर ये ऐसा है, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इस पर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंप आ जाए, या जैसे जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं वहाँ की जो मतलब जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है वो इसको अथराइज़ कर दे, जैसे हमारी फिज़िकल हमारी जो करेंसीज हैं उन पे भी वो है तो एक पेपर ही, लेकिन उन पे क्या है कि बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान की स्टैंप लगी होती है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह उलमा इकराम ने बोला कि अगर आपकी कंट्री इसको डिसअलाउ नहीं करती, अगर आपकी कंट्री इसको डिसअलाउ नहीं करती, इसको बैन नहीं करती, तो आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हुकूमत इसको बैन कर देती है तो तब ये आप पे करना हराम हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपके मुल्क में इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वर्थ नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने बोला। लेकिन क्योंकि ये आजकल आप जानते ही हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, इंटरनेट ने ये सहूलत पैदा कर दी है, दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। और आप का ये डिजिटल जो एसेट है, जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर आप पाकिस्तान में बैन भी है लेकिन दुनिया पूरी में आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई वर्थ नहीं है। उलमा इकराम का ये पॉइंट था कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। जब वर्थलेस चीज़ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हराम है, लेकिन एक्चुअल में इसकी वर्थ है। आप मतलब अब इसकी वर्थ है, अमेरिका में आप देखें, कनाडा में आप देखें, यूरोप में आप देखें, एशिया में आप देखें, तुर्की, ईरान, उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं बड़े बड़े, सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान, सारी जगह पे ये क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही है। लोग इसको ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है ना, मतलब वो वाली चीज़ भी इसमें से आप माइनस कर सकते हैं कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ की वर्थ भी है, ठीक है, और वो आपकी मलकियत भी बन जाती है जब आप उसको ख़रीद लेते हैं। तो उसके बाद ये जो हराम का जो कॉन्सेप्ट था, उलमा इकराम ने जो पॉइंट्स उठाए थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और ये क्लियरली हलाल जो है डिक्लेयर होता है, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग के अलावा स्टेकिंग, ये सारी चीज़ें हराम है। सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग को हम हलाल जो है ना, वो हलाल तरीके से इसमें ट्रेडिंग करके हम पैसे कमा सकते हैं। ये थी सिलसिले की पहली वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की है कि सादा अल्फाज में आपको समझाऊँ, और इंशाल्लाह आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो नेक्स्ट जो इसके सिलसिले में वीडियोस जो आएंगी उनको देख के आप जो है ना, अगर आपका क्रिप्टो नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो भी है, कोई टेंशन नहीं है, आप जो है ना, आपको मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे हम ये। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली ये बताऊंगा कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि इधर उधर की बातें छोड़े, हमें डायरेक्ट टू द पॉइंट बताएं कि हमने स्टार्ट कैसे करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है ना वो स्टार्ट कैसे करनी है, उसमें डिपॉजिट कैसे करना है, और उससे जो है ना कॉइन कैसे ख़रीदने हैं, उनको बेचना कब है और कब ख़रीदने हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।